की जय। तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानुके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु, एक समय की बात है कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं। जाकर पंचवटी पर्णकुटी पंचवटी में निवास कर रहे हैं। उस समय शूर्पणखा ने मन में विचार किया कि रावण मेरे पति को मरवा डाला है, मैं इसके वंश सहित का नाश करवा डालूंगी। वहां पहुंची और कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मेरे साथ शादी कर लो। भगवान राम कहा मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण विवाहित है, उससे कर लो। लक्ष्मण के पास गई, भगवान राम इशारा किया, उसके नाक और कान लक्ष्मण काट डाले। वो भागती हुई खरदूषण कृष्णा के पास पहुंची, जो कि रावण के समान तीनों भाई बलवान थे। वहां कहा भैया, दो बालक दंडक वन में आए, उन्होंने मेरे नाक कान काट डाले। कहा वहाँ क्या करने गई थी? कहा उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री थी, उसे देखने गई। कहा ठीक है, जाओ तुम महलों को, मैं उन्हें अभी नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर देंगे। जो ही भगवान राम के पास पहुंचे, भगवान मोहिनी बाण मारे, सब नष्ट हो गए। भागती हुई रावण के राज दरबार पहुंची। कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, दो दंडक वन में बालक आ गए हैं। कहा तो वहाँ पर खरदूषण कृष्णा थे, उनसे क्यों नहीं बताया? कहा भैया उस तपसी ने एक ही बाण में सबको मार डाला। तब रावण मन में विचार करता है कि यार खरदूषण मुहि सम बलवाना, औ नहीं को मारे बिन भगवाना। कहा चलो तुम अपने महलों को, मैं जा रहा हूँ, उनकी स्त्री कर लाऊंगा, उनका उन्हें मार डालूंगा। अपने मान गई। रावण मन में विचार करता है कि कोई सहयोग के लिए तो साथी हेरना ही होगा। अपने मामा मारीच के पास गए। कहा मामा ऐसी ऐसी बात है, बहन सीता के नाक कान कट गए, दो दंडक वन में बालक आए हैं। कहा तो क्या उपाय है? कहा आपको चलना होगा, उन्हें मारना है। कहा रे रावण वो तपसी है, वो मानव नहीं है। करना हो तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। और हरना हो तो निर्दोष से हरो, चोरी से हरना ठीक नहीं। कहा राम चल रहा है तो चल रहा है, नहीं सीता हरण के पहले मैं तुझे हेमपुरी पहुंचा दूंगा। तो मन में विचार करता है कि भगवान राम के हाथों से मरूंगा, स्वर्ग में वास होगा, रावण के हाथ से मरूंगा, नरक में वास होगा। कहा चलो भाई चल रहे। अच्छा सुंदर सोने का मृग बना और रावण कपटी संत का भेद बनाए झाड़ियों में छुप गया। और वो अच्छा सुंदर सोने का मृग बनकर जा भगवान कुटिया के समीप पहुंचा। उस मृग पर सीता की दृष्टि पड़ी। सीता ने कहा स्वामी ऐसा मृग मैंने देखा नहीं है। स्वामी ऐसा मृग मैं देखा न सुना, ये कैसा सुगर सलोना है। और देही से पाव तलक तो ये सारा सोना ही सोना है। भगवान राम के पास अनंत बाण थे। भगवान अपने कठिन कृपाण निकाल कर उस मृग का पीछा कर लिया।
तुम लोगों का स्वभाव होता है, कहीं भगते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर भगते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते बहुत दूर तक ले गया। भगवान राम चमड़ा खींचने वाला कठिन कृपाण निकालकर मृग पर प्रहार करते हैं तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है, चमड़ा बाण में रह जाता है। हा लक्ष्मण की उसने आवाज लगाया। तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया लड़ते लड़ते नीचरों से खचित हो चुके हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। कहा माँ, जिसकी वृत्ति टेढ़े हो जाने से संसार का नाश हो सकता है, उसके समीप कहीं संकट आ सकता है। कहा तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। तो रोए रोए टूट कर टुकड़े बने अनेक। कुछ और आवाज आ गई। कहा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना होगा। लक्ष्मण कहा ठीक है माँ। अपना धनुष बाण उठाकर रेखा कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दिया। कहा माँ, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, बड़े बड़े निश्चरों से हमारी दुश्मनी हो चुकी है। और इतना कहकर हे सूर्यदेव की गवाही देकर लक्ष्मण कहा, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा, सीता हरण के पहले वो यही भस्म हो जाएगा। कहा माँ, इस रेखा का उल्लंघन नहीं करने। इतना सूर्य भगवान की गवाह देकर लक्ष्मण भी चल दिए। उधर रावण कपटी संत का भेद बनाए झाड़ियों में छुपा था। देखा कि लक्ष्मण भी गया तो बीड़ा बजाता हुआ गाता हुआ निकला। क्या बोल रहा है कि अरे भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे देवी अटली सुहागिन हो, तू दूधो ने पूतो फल। देवी ब्राह्मण हूँ, वृद्ध हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। बंधुओं, कुछ मृग के झंझट में फल डलिए में रखे थे। सीता निकाल कर जो ही रावण को भिक्षा देने को बढ़ी और रावण भिक्षा लेने को, तो रेखा से अग्नि प्रभाव हुई, यानी जल थी। तो रावण मन में विचार करता है कि साधारण रेखा नहीं है, कोई जति या सती अथवा सीता महाशक्ति है। कहा, ये बंधी भीख नहीं ले सयानी, भिक्षा देना हो तो रेखा के बाहर आओ। तब सीता ने कहा कि बाबा जी, मैं न निकलूंगी रेखा के बाहर, मेरे देवर वचन कह गए हैं, आए साथ जो स्वामी हमारे, ओ भी मृगा को मारन गए हैं। कहा फिर बंदी भीख नहीं ले सयानी, बंदी भिक्षा नहीं ले सकता, दूसरे रात दरबार में मांग लूंगा। सीता मन में विचार किया कि कहीं ब्राह्मण श्राप न दे दे, तो अब देवर की आन रहे न रहे, मैं रखूंगी धर्म गृहस्थी का। इस मन में ठान कर सीता रेखा के बाहर आई और भिक्षा देने लगी। रावण हाथ पकड़ लिया, अपने मारा मंत्र रावण का रावण। सीता ने कहा, दत्त पापी चंडाल, वो मेरे भगवान राम आ गए, देख तेरी क्या दयनीय दशा करते हैं। रावण हतपरा कहा, सीते वो बहुत दूर है। और सीता का हाथ पकड़कर घसीट कर विमान की तरफ ले चला। तब सीता कहने लगी, ऐ पापी चंडाल, तू है मेरे भगवान राम आ रहे हैं। कहा, सीते वो बहुत दूर है। तब सीता ने कहा कि ए दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवारे हैं। सीता रथ में बैठी रावण लंका की ओर चला जा रहा है। सीता ने कहा, हाँ प्रभु, जैसा मैंने किया वैसा फल को प्राप्त किया। आकाश मार्ग में चलते हुए ऋषमुख पर्वत पर बहुत बंदर बैठे थे, देव ऋषि नारद भी थे। वीर हनुमान लेकर गदा दौड़ पड़ते हैं तो देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे हनुमान, ये विधाता के मर्जी से हो रहा है, इसे होने दो, इसमें आपको हमको सहायता करना होगा। भैया वो भी बैठ गए। आकाश मार्ग में एक बूढ़ा गीत जटायु नाम का उड़ रहा था। तुरंत कीध धावा करी क्रोधा,
और समीप आया, अरे ये तो दशानन है। कहा है रावण, सीधे सीता को वापस कर, नहीं भगवान राम के लव में तेरा कुछ परिवार जल जाएगा। तो चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है। रावण तो चलता जाता है पर वो भी डरता जाता है। देखा, मुड़ के नहीं देखा पीछे तरफ, सोचा कि मैनाक पर्वत मेरे मुकाबले है, वही मुझे ललकार रहा है। जो देखा, अरे कहा ये तो गीध, मेरा क्या करेगा। गीध ने कहा, है रावण, सीधे सीता को वापस कर, नहीं भगवान राम के लव में तेरा कुल परिवार जल जाएगा। तो चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है। रावण तो चलता जाता है पर वो भी डरता जाता है। जब कुछ बोल डोल नहीं रहा तो गीध ने कहा, रे दुष्ट, निर्भय जानकर जा रहा मुझसे युद्ध कर। और गीध ने क्रोध में आकर के रावण से युद्ध करने लगा। टूट पड़ा, 4 घंटों तक युद्ध कर और एक क्षण के लिए मूर्छित कर रावण को भूमि पर पटक दिया। जब रावण की एक क्षण में मूर्छा खत्म हुई तो रावण अग्निबाण निकाल कर मार देता है गीध, कटी पतंगी की तरह। भूमि में गिरता है, सीता को लेकर चला जाता है लंका की ओर। अब गीध अधमरा जंगल में पड़ा था, हा राम करता हुआ। उधर भगवान राम कहा, लक्ष्मण सीता को अकेले आश्रम में चले आए, मुझे लगता है सीता आश्रम में नहीं है। कहा, प्रभु आप ही तो बुलाया है। दोनों भाइयों से रो पड़े, भाग खड़े हुए यहाँ आए, सीता आश्रम में नहीं। तो रोने पूछने लगी कि हे खगे हे मृगे मधुकर श्रेणी, और तुमने देखी सीते मृग नैनी। हे खगो हे मृगो, हे मृगनैनी, तूने सीते मृगनैनी को देखा है? कोई नहीं बता रहा। चलते चलते उसी गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे जहाँ गीध अधमरा जंगल में पड़ा था। भगवान राम गीध को अपने गले से उठाकर लगाते हैं, अपने जटाओं से उसकी खून और धूल पोंछते हैं। कहा, भक्तराज तुम्हारी महंत जी, ये किसने ये दयनीय दशा किया महात्मा जी। कहा, हे प्रभु, चलत चाहते कृपा निधान, आपके दर्शन हेतु मेरे प्राण रोके हैं। ये पापी चंडाल रावण ने मेरी ये गति किया है। नाथ दशानन यह गति किन्हीं, दी भांति सीता हर लीनी। कहा, मैं तुम्हें अमरतक का वरदान दे दूं, तुम्हारे पंख ज्यों का त्यों कर दूं। कहा, हे प्रभु, आपके पिता राजा दशरथ भी मरते वक्त आपका दर्शन नहीं पाया, और प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे मर जाने दो, मुझे मुक्ति दीजिए। कहा, आप मर के जाओगे, मेरे पिता से बताओगे कि आपका बहू का हरण हुआ। भगवान राम दुखी टहल रहे हैं, बन बन फिर रहे हैं दुखी, तो उन्हें और दुख होगा। कहा, हे प्रभु, रावण जब सकल परिवार मर के यहाँ से जाएगा तब बताएगा कि हे प्रभु, मैंने आपके यहाँ बहू का हरण किया, आपके पुत्र ने हमें सकल परिवार को यहाँ भेज दिया। कहा, प्रभु मुझे मर जाने दो, मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान राम गीध के सामने खड़े हो जाते हैं। गीध देखता है तो क्या बोलता है कि हा राम न देखा जाता है, हा राम न बोला जाता है, हा राम सामने आ जाओ। इतना कहकर गीध का मुख फैला का फैला रह गया। गीध पुष्प बेवान में बैठकर सीधा स्वर्ग को प्रस्थान कर देता है। भगवान राम रोने लगते हैं, हे लक्ष्मण, जंगल से सूखी लकड़ियां बिनकर लाओ। इसने अपने प्राणों की आहुति और कुर्बानी हमारे पीछे कर दिया है। इस गीत का संस्कार हमें अपने हाथों करना होगा। प्रभु, लक्ष्मण सूखी लकड़ियां जंगल से बिनकर लाते हैं और भगवान राम
गीत का चिता रचाकर संस्कार करते हैं कैसे कि धन धन हो गीध जटाई जिन लीन गोद रघुराई। प्रभु की क्रिया को करते हैं आंखों से आंसू बहते हैं। करुणा जंगल में छाई करुणा जंगल में छाई जिन लीन गोद रघुराई। देवता फूल की वर्षा करते हैं प्रभु धन हो प्रभु आपकी लीला अपार है। आप एक मुर्दा का मांस खाने वाले गीत को प्रभु कैसी दुर्गति दे रहे हो। बड़े बड़े संत सती सूर आपका तब गुणागान करते हो भी नहीं प्रभु मोक्ष को प्राप्त करते। तो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।